हेलो एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स, वेलकम टू आयोग स्टडी सर्किल। और आज आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर ऑनलाइन लेक्चर की सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और बाकी स्टूडेंट को कल इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि 25 अक्टूबर तक जितने भी लेक्चर्स डाले जाएंगे सारे लेक्चर्स फ्री रहेंगे, और उसके बाद आप पेड स्टूडेंट जितने होंगे वही क्लास में बैठ पाएंगे। तो 25 अक्टूबर तक हम लोग करीब 8 से 10 लेक्चर आप लोगों के लिए मैं डालूंगा, जिसमें आप लोग ये डिसाइड कर लें कि इस हमारी क्लास में किस तरीके से आपको पढ़ाया जाता है और ये पढ़ाने की शैली आप लोगों को सूट कर रही है कि नहीं कर रही है, और उसके अनुसार आप लोग यहाँ पर एडमिशन लेके अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं। और 25 तारीख तक हम लोग 8 से 10 लेक्चर्स में कम से कम 3-4 टॉपिक डिफरेंट एरिया के कवर करेंगे। कभी आईसी इंजन या फार्म मशीनरी या सर्वेइंग या आपका सॉइल वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग हो गई या आपकी फूड प्रोसेसिंग हो गई। तो हर एक एरिया से एक एक टॉपिक उठाएंगे और एक एक चैप्टर उठाएंगे, और मैं लगभग एक जनरल ओवरव्यू की तरीके उसको आपको बताऊंगा, ताकि आपको ये समझ में आए कि यहाँ पर स्टडी का पैटर्न हम लोग यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं। तो आइए उसी के तहत आज यहाँ पर एक नया टॉपिक आप लोगों को हम क्लियर करें। जैसे इसके पहले एक डेमो लेक्चर था, उसी तरीके से आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे इंजन्स के ऊपर। टॉपिक का नाम है आईसी इंजन। आईसी इंजन, हिंदी मीडियम के छात्र जान लें कि आईसी इंजन का फुल फॉर्म होता है इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन, हिंदी क्या बोलेंगे इसको? अंतर्दहन। अंतर्दहन इंजन, इंजन की हिंदी इंजन ही होती है, इतना आप लोग जानते हैं, ठीक है। अंतर्दहन इंजन। और हिंदी भाषा की एक बहुत ही खास बात है कि शब्द में उसका राज छुपा होता है कि ये जो शब्द है उसे ऐसा ही क्यों बनाया गया। और इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी ये सोचें या इंग्लिश बैकग्राउंड के लोग भी ये सोचें कि अगर किसी चीज का नाम इंटरनल कंबशन इंजन रखा गया तो वाई दिस वर्ड, ये इंटरनल वर्ड वहां क्यों लगाया गया। हिंदी मीडियम छात्र क्या सोचेंगे कि अंतः वर्ड वहां क्यों लगाया गया, अंतः दहन इंजन। इसका मतलब ये हुआ, अंतः का मतलब किसी चीज से घिरी हुई जगह अंतः क्षेत्र कहलाती है। अंतः क्षेत्र का मतलब जैसे मान लीजिए एक टापू पे हम खड़े हैं, चारों तरफ से पानी है, तो ये बीच में घिरी हुई जगह अंतः क्षेत्र किसका हो गया? पानी का। उसी तरीके से इंटरनल का मतलब कि चारों तरफ से किसी चीज से घिरी हुई जगह, बीच में जो जगह है वो इंटरनल है। जैसे आपका इंटरनल ऑर्गन, हार्ट क्या है आपका? इंटरनल ऑर्गन, आपके बॉडी से घिरा हुआ अंदर का ऑर्गन, ये क्या है आपका? इंटरनल ऑर्गन। तो इंटरनल मतलब घिरा हुआ, जो चारों तरफ से किसी चीज से घिरा है। तो अंतर्दहन इंजन में खासियत क्या है इस प्रकार के इंजन की, इंटरनल कंबशन इंजन या आईसी इंजन की? ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। ये जिस प्रिंसिपल पे काम करता है उसे हम लोग बहुत ही सिंगल लाइन में लिखेंगे, जो ऑब्जेक्टिव में आपके पूछी जाती है। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? बर्निंग ऑफ ए फ्यूल इन ए क्लोज वॉल्यूम। बर्निंग ऑफ ए फ्यूल इन ए क्लोज वॉल्यूम, या हिंदी क्या लिख सकते हैं? ईंधन के बंद आयतन में जलने के सिद्धांत। ये अंतर्दहन इंजन किस पर काम करता है? किसी ईंधन के बंद आयतन में जलने के सिद्धांत पर काम करता है, या बर्निंग ऑफ ए फ्यूल इन ए क्लोज वॉल्यूम। क्लोज वॉल्यूम का मतलब बंद आयतन, बर्निंग का मतलब जलना। किसी बंद आयतन में किसी फ्यूल के जलने के सिद्धांत के आधार पर ये आपका इंजन काम करता है, ठीक है। और आपको पता है कि जो फ्यूल होता है, फ्यूल, फ्यूल मतलब ईंधन, जो ईंधन होता है ये एक प्रकार का क्या होता है? केमिकल होता है। क्या होता है? केमिकल या रसायन। ये क्या होता है? एक प्रकार का केमिकल या रसायन। ये एक प्रकार का रसायन होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी जगह पर कोई रसायन जल रहा है तो किसी चीज के जलने से क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा क्यों मिलती है? क्योंकि कोई भी चीज अगर बनी है तो कई सारे अणुओं से मिलकर बनी है, या देयर आर
टू मैनी मॉलिक्यूल्स इन ए सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, अणु होते हैं, और जब अणु ज्यादा संख्या में होंगे तो उन अणुओं के बीच में बंध होगा, उन बंध के टूटने पर ऊर्जा बाहर निकलेगी। ठीक उसी तरह जैसे आपके घर में जब पानी के अंदर चूना मिलाया जाता है तो चूने के अंदर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 उसका फॉर्मूला होता है, और उस पर क्या होता है, कैल्शियम और कार्बोनेट के बीच का बॉन्ड टूट जाता है और पानी क्या होता है, गर्म हो जाता है। गर्म क्यों होता है, क्योंकि कैल्शियम और कार्बोनेट के बीच का बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ठीक उसी तरीके से अगर कहीं पर ईंधन एक प्रकार का केमिकल है और अगर वो जल रहा है, इसका मतलब ये है कि ईंधन के अंदर जो भी ईंधन जिस प्रकार का भी रसायन है उसमें बॉन्ड की ब्रेकिंग या रासायनिक बंध का टूटना उसके अंदर हो रहा है। तो रासायनिक बंध अगर टूटेगा तो क्या बाहर निकलेगा, हीट बाहर निकलेगी या उष्मा बाहर निकलेगी। ठीक है, उष्मा बाहर निकलेगी। तो जो आईसी इंजन होता है ये एक प्रकार का आपसे पूछा जाता है कि ये किस सिद्धांत पे काम करता है ना। आईसी इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विच प्रिंसिपल, या ये किस सिद्धांत पे काम करता है, इसके ऊपर आपसे ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछा जाता है। तो आईसी इंजन क्या करता है, जो केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी या रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है, हीट में, हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी या उष्मीय ऊर्जा। उष्मा, उष्मा मतलब, उष्मा मतलब गर्माहट या उष्मीय ऊर्जा। आईसी इंजन अंतर्दहन इंजन रासायनिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदलता है, फिर उष्मीय ऊर्जा को किस में बदल देता है, मैकेनिकल एनर्जी। आपके कॉलेज में ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो उसको क्या बोलते हैं, यांत्रिकी। तो मैकेनिकल, मैकेनिकल एनर्जी क्या बोलेंगे इसे, मैकेनिकल एनर्जी, या हिंदी में क्या बोलेंगे, यांत्रिक ऊर्जा। तो आपसे जब भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, कई बार क्या होता है, ऐसे पूछ लेते हैं कि आईसी इंजन रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो कई बार लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो देखिए ऑप्शंस कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, या तो आपसे ये पूछ लेगा कि रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है, या केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में बदलता है, तो भी ऑप्शन आपका वो वाला सही होगा। अगर कोई ऑप्शन ये कहे कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है, तो भी बात सही है। अगर कोई ये कहे कि केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है या रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो भी बात सही है, क्योंकि लास्ट में रासायनिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो रही है, यांत्रिक ऊर्जा में। लेकिन अगर कोई ये कहे कि यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है, तो बात क्या है, गलत है। तो आप यहाँ पर जो कन्वर्जन हो रहा है या जो बदलाव हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में और ऊष्मीय ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। तो जब बदलाव इस प्रकार से हो रहा है तो यही आपका करेक्ट फ्लो चार्ट है या करेक्ट आपका सिद्धांत है जिस पर आईसी इंजन आपका काम करते हुए अपनी ऊर्जा को परिवर्तित कर रहा है। तो यहां तक आप लोगों को मैंने क्या बताया कि आईसी इंजन क्या होता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, एक क्लोज वॉल्यूम या बंद आयतन के अंदर जलने के सिद्धांत पर काम करता है। फ्यूल अगर जलेगा तो ऊर्जा निकलेगी, वो ऊर्जा क्या होगी, रासायनिक ऊर्जा होगी। वो किस में बदलेगी, ऊष्मीय ऊर्जा या हीट एनर्जी में, और वो मैकेनिकल एनर्जी में फाइनली जाके कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हो गया आपके आईसी इंजन की डेफिनेशन, और जिसमें आपसे सबसे ज्यादा बार जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया है वो इस एरिया का प्रश्न पूछा गया है। ये जो आपके सामने मैंने बनाया हुआ है, ये केमिकल एनर्जी से किस में कन्वर्ट हुआ, हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी से कितना कन्वर्ट हुआ, मैकेनिकल या यांत्रिक ऊर्जा। तो ये आपका हो गया एक एरिया आईसी इंजन का। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पास आईसी इंजन के किस प्रकार से और क्या-क्या चीजें इसके अंदर मौजूद हैं। देखिए आईसी इंजन के प्रकार, या बोल सकते हैं इंग्लिश में क्या, टाइप ऑफ
आईसी इंजन, आईसी इंजन के कितने प्रकार से इसे वर्गीकृत किया गया है। अब देखिए यहां पर जो वर्गीकरण है ये मेरा बनाया हुआ यूनिक वर्गीकरण है, आपको कम ही किताबों में इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन इसमें जो कवरेज है वो मैक्सिमम कवरेज है इसके अंदर। देखिए कितने प्रकार के होते हैं, देखिए 3 प्रकार से मैंने इसे वर्गीकृत किया है और आप भी इसे 3 ही प्रकार से वर्गीकृत करता हुआ मानिए। पहला जो वर्गीकरण है वो है, देखिए पहला वर्गीकरण है टाइप ऑफ बर्निंग। बर्निंग का मतलब जलना, मतलब जलने के अनुसार। ठीक है, ब्रैकेट में लीजिए क्या, फ्यूल। फ्यूल का मतलब ईंधन। ठीक है, तो ईंधन का जो जलना है उसके अनुसार एक वर्गीकरण है। दूसरा वर्गीकरण जो आपका है, देखिए उसको मैं बना रहा हूं, दूसरा वर्गीकरण मिटा दूं थोड़ा सा। जो दूसरा वर्गीकरण है वो आपका है टाइप ऑफ फ्यूल। टाइप ऑफ फ्यूल या ईंधन का प्रकार। ईंधन किस प्रकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, ईंधन का प्रकार। और जो तीसरी टाइप है वो है वो है गेन ऑफ पावर या शक्ति की प्राप्ति। ईंधन से आपको क्या मिलता है, शक्ति मिलती है, जिससे आप क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो गेन ऑफ पावर या बोल सकते हैं शक्ति की प्राप्ति। और ये बार बार थोड़ा मात्रा मिस्टेक हो जा रही है, मैं सही कर दे रहा हूँ उसको। शक्ति की प्राप्ति। इन 3 आधार पे आप इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो देखिए ये जो वर्गीकरण किया गया है ये फ्लो चार्ट बहुत ही काम का है, इसको आप अपने पास एज इट इज अपनी बुक्स में बना लेंगे, अपनी कॉपी में बना लेंगे। और बनाने के बाद आप सारे बच्चों का ये काम है कि इसकी फोटोग्राफ खींच के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे इसको भेज देंगे, जो कि आपको मैंने बताया हुआ है 9984562057। इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम लिखेंगे और अपनी जो नोट्स आपने बनाई उसकी फोटोग्राफ भेजेंगे, जो आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ उसके अनुसार। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल के अनुसार आपकी ये हो जाएगी टाइप ऑफ फ्यूल कि ईंधन के जलने के अनुसार। तो ईंधन किसी भी इंजन में 2 प्रकार से जलता है। ईंधन किसी भी इंजन में 2 प्रकार से जलता है। एक होता है कैसे, एक होता है CI इंजन। ईंधन के जलने के अनुसार क्या हो गया, CI इंजन। और दूसरा होता है SI इंजन। CI का फुल फॉर्म होता है कंप्रेशन इग्निशन इंजन। क्या हो गया, कंप्रेशन इग्निशन इंजन। कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, दाब। इग्निशन का मतलब जलना। ठीक है, जलना, इंजन का मतलब इंजन ही होता है। तो इसका मतलब जो इंजन दाब के अनुसार क्या होता है, जलता है। ठीक है, कंप्रेशन इग्निशन या CI इंजन। और कई बार आप लोग उसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखा रहता है CI इंजन। तो बहुत ज्यादा इसकी हिंदी मत करिएगा। कंप्रेशन का सबको पता है, कंप्रेशन का मतलब दबाव। अगर कहीं पर दबाव के कारण इग्निशन हो रहा है या कोई चीज जल रही है तो ये क्या कहलाता है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन। अब आते हैं SI इंजन, इसको क्या बोलते हैं, स्पार्क, स्पार्क इग्निशन इंजन। स्पार्क इग्निशन इंजन। स्पार्क का मतलब क्या होता है, चिंगारी। स्पार्क क्या मतलब, चिंगारी। कैसी चिंगारी, जो आप अपने रसोई घर में लाइटर होता है उसको जब जलाते हैं चिट चिट की आवाज करता है तो ऊपर एक छोटी सी
चिंगारी निकलती है। तो यहां पर क्या है, चिंगारी, इग्निशन का मतलब क्या होता है, जलना। तो इसकी हिंदी में भी आप देखेंगे कई किताबों में, तो एस, जैसे यहां पर CI इंजन लिखा, वैसे क्या लिखा होता है, ये S.I इंजन, SI इंजन ऐसे लिखा रहता है। या चिंगारी जलना, इग्निशन मतलब जलना, और इसका मतलब हो गया इंजन। मतलब ऐसा इंजन जो चिंगारी पर या स्पार्क पे जल रहा हो, उसे क्या बोलेंगे, SI इंजन। तो ये हो गया आपका कंप्रेशन, ये हो गया स्पार्क इग्निशन। ये किस पर आधारित है, टाइप ऑफ फ्यूल बर्निंग या ईंधन के जलने के अनुसार। सेकंड आपका है प्रकार, टाइप ऑफ फ्यूल। तो फ्यूल को मोटा मोटा 3 प्रकार से बांटा गया है, ठीक है। एक आपका हो गया पेट्रोल, पेट्रोल इंजन और गैस इंजन, पेट्रोल एंड गैस। पेट्रोल एंड गैस, आपको पता है पेट्रोल वाली जितनी भी गाड़ियां होती हैं वो गैस से भी चल जाती हैं। तो पेट्रोल इंजन और गैस इंजन, तो पेट्रोल और गैस के आधार पर चलने वाला, इसकी हिंदी बताने का कोई मतलब नहीं। पेट्रोल की हिंदी पेट्रोल होती है, गैस की हिंदी वायु होती है, लेकिन गैस की हिंदी आपकी गैस होती है, तो आप लोग पेट्रोल एंड गैस इंजन। और सेकंड होता है डीजल इंजन, और थर्ड होता है पेट्रोल और गैस इंजन, और थर्ड आपका होता है एक प्रकार का रॉकेट फ्यूल का इस्तेमाल करने वाला इंजन। रॉकेट फ्यूल का मतलब कि वो सारे इंजन जो कि रॉकेट फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। रॉकेट फ्यूल एक बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील पदार्थ होता है। 99% तक इसके अंदर फ्यूल जब जलाएंगे तो जल जाएगा, और 1% इसके अंदर क्या मिलेगा, प्रदूषण की मात्रा या कार्बन रेजिड्यू आपको प्राप्त होता है। तो रॉकेट फ्यूल एक बहुत प्रकार का ज्वलनशील है, ये जनरली हम लोग अपनी गाड़ियों में यूज नहीं करते हैं। तो प्रेशर, पेट्रोल इंजन या गैस इंजन या डीजल इंजन या रॉकेट फ्यूल इंजन। तो टाइप ऑफ फ्यूल के अनुसार हम लोग इंजन को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। फिर आते हैं गेन ऑफ पावर या शक्ति की प्राप्ति। इसके अनुसार इंजन का पहला प्रकार होता है 2 स्ट्रोक इंजन या 2 स्ट्रोक, ठीक है। इसका हिंदी क्या होता है, द्विघात। घात मतलब चोट लगना, द्वि मतलब 2 बार, ठीक है। तो द्विघात, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 स्ट्रोक इंजन, और एक हो गया 4 स्ट्रोक, मतलब इसमें क्या हो गई, 4 घात, ठीक है। द्विघात, 4 घात, 4 स्ट्रोक का मतलब 4 स्ट्रोक इंजन, मतलब ये आपके 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक करके शक्ति की प्राप्ति के अनुसार 2 इंजन की प्रकार हो गई। अब ये सारे इंजन बताते ही मोटा मोटा आप देखेंगे तो सिर्फ बात ये करते हैं पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन के ही बारे में, लेकिन इनके प्रकार इसलिए बांट दिए गए हैं ताकि आपको समझने में, जब आप आगे बढ़े इंजन के चैप्टर में, तो समझने में आसानी हो। और इंजन का चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि हर एक ऑब्जेक्टिव पेपर में, चाहे वो असिस्टेंट इंजीनियर का हो या जूनियर इंजीनियर का हो या किसी भी स्टेट की PCS में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का पेपर हो, ये IC इंजन इज ए मोस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल द पेपर। सारे पेपर का ये सामान्य है कि सब में ये आता ही आता है, ठीक है। जब ये सब में आता ही आता है, तो आइए थोड़ा सा और डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं, आप लोग को बताते हैं SI और CI इंजन के ऊपर अगला डिस्कशन। देखिए, CI इंजन, और एक तरफ मैं लिख देता हूं SI इंजन। हिंदी क्या थी इसकी, CI इंजन का, C का मतलब कंप्रेशन, I का मतलब इग्निशन, मतलब दबाव के अनुसार, और ये क्या था, स्पार्क या चिंगारी के अनुसार चलने वाला इंजन। CI इंजन का दूसरा जो नाम है, इसको हम लोग डीजल इंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डीजल इंजन भी कहते हैं। CI इंजन को हम लोग डीजल इंजन भी कहते हैं, और इसको SI इंजन को हम पेट्रोल इंजन भी कहते हैं।
ठीक है, या स्पार्क इग्निशन भी इसे कहा जाता है। डीजल इंजन या इसे पेट्रोल इंजन भी कहते हैं एसआई वाले को, और इसको डीजल इंजन भी कहते हैं। अब ये सारे इंजन काम किस सिद्धांत पे करते हैं उसको मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। देखिए, दोनों ही इंजन का बीच का जो कॉमन चीज है वो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। दोनों ही इंजन की जो बातें हैं एक एक करके यहाँ ड्रॉ करते हैं। अब देखते जाइए, जो जो आपसे बोलूंगा मैं इमेजिन करने के लिए, वो आपको इमेजिन यहाँ पर करना है। ये चीज जो बनाई गई है इसको बोला जाता है सिलेंडर। अब ये सिलेंडर देखने में कैसा है, सिलेंडर देखने में कैसा है, किसी बड़े बड़े गिलास को उल्टा कर दीजिए, ऐसा है सिलेंडर। या जोकर की जो टोपी होती है उसको उतार के देखिए कैसा दिखेगा, अंदर की तरफ खोखली, है ना, अंदर की तरफ खोखली और बेलनाकार। तो ये आपका एक प्रकार का सिलेंडर हो गया। सिलेंडर क्या हो गया, किसी गिलास को उल्टा कर दिया गया है। अगर इसका 3 डायमेंशनल व्यू देखने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा दिखेगा, आपका सिलेंडर ऐसा दिखेगा। अब हम लोग को सिलेंडर से क्या चाहिए, पावर चाहिए। तो हम लोग इसके अंदर किसका इस्तेमाल करते हैं, पिस्टन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, पिस्टन। पिस्टन को लाकर एक जगह कनेक्ट करते हैं जिसका नाम होता है फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील, फ्लाई व्हील, या ये आपका एक पहिया होता है जो घूम सकता है। ठीक है, तो ये आपका होता है फ्लाई व्हील, ये होता है सिलेंडर, और ये आपका कहलाता है पिस्टन। देखिए, पिस्टन, पिस्टन की जो हिंदी होती है, पिस्टन की जो हिंदी होती है वो होती है आघाती, या इसको हिंदी में कई किताब में आप देखेंगे ऐसे ही लिखा रहेगा पिस्टन। तो ढेर पिस्टन की हिंदी में जाइए, आप भी अगर कहीं पिस्टन ऐसे लिख देंगे तो सही, गलत नहीं लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं। ठीक है, और ये हो गया फ्लाईव्हील। और इस पिस्टन को, जो इस फ्लाईव्हील से कनेक्ट करने वाली ये जो रॉड है, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड हिंदी में जोड़ने वाली, किसको जोड़ने वाली, फ्लाईव्हील से लेकर पिस्टन तक को जोड़ने वाली रॉड। अब ये जो पिस्टन है ये देखने में कैसा होता है, कटोरी के जैसा, और ये आपका क्या होता है, फ्लाईव्हील होता है। इस फ्लाईव्हील में यहां से एक शाफ्ट बाहर निकाल दीजिए और यहाँ एक पहिया लगा दीजिए, ऐसा समझिए। तो जनरल इंजन के अंदर बेसिकली यही चीज होती है। क्या होता है, एक पिस्टन होता है, जैसे किसी पिचकारी के अंदर आप उसके अंदर पिस्टन मूव कराते हैं, पिस्टन पीछे करते हैं तो पिचकारी में पानी भर जाता है, दबाते हैं तो पानी बाहर निकल जाता है। तो जब पीछे की तरफ खींचते हैं तो जो पिचकारी के अंदर गोल सी चीज लगी होती है, जो आप पीछे से खींचने में साथ में पीछे की तरफ आती है, उसी को क्या बोला जाता है, पिस्टन बोला जाता है। वो देखने में कैसी होती है, गोल कटोरी जैसी। अब एक गिलास जैसी चीज में कटोरी जैसी चीज अगर फंसा दी गई है और उसको हमें नीचे की तरफ खींचना है, और इस प्रकार से खींचना है कि वापस इसे ऊपर भी भेजा जा सके, तो हम लोग क्या करते हैं, उस कटोरी जैसी चीज के बीच में एक चीज लगा देते हैं, एक डंडी ऐसे। कटोरी में क्या करते हैं, पहले 2 जगह छेद करते हैं, कटोरी में 2 जगह पे छेद करते हैं, और उसके अंदर एक पिन ऐसे पहना दी जाती है। इसको बोलते हैं पिस्टन पिन। मतलब जो गिलास को उल्टा किया, उसके अंदर एक कटोरी डाली, और कटोरी कैसी डाली, कटोरी के 2 तरफ हमने क्या कर दिया, छेद कर दिया। अगर कटोरी देखने में ऐसी है तो हमने क्या किया, एक छेद इधर बनाया, एक छेद इधर बनाया, और उसमें एक पिन ऐसे पहना दी गई, एक पिन आपकी पहना दी गई। जैसे ही इस पिन को आप पहनाएंगे तो क्या होगा, अब इस पिन पर लाके आप क्या जोड़ देंगे, एक रॉड। उस रॉड को ले आके किससे जोड़ दिया गया, फ्लाईव्हील से। देखिए, यहां पर उस रॉड को लाके कहां जोड़ दिया गया, फ्लाईव्हील के ऊपर। अब जब इस फ्लाईव्हील को आप हाथ से ही घुमाने की कोशिश करिए तो देखिए क्या होगा। अगर इस फ्लाईव्हील को ऐसे घुमाएंगे, तो जब इसको हम इस चीज को ऐसे घुमाना चालू करेंगे तो ये फ्लाईव्हील क्या करेगा, इस रॉड को नीचे की तरफ खींचेगा, ये रॉड इस पिस्टन को नीचे की तरफ खींचेगी। जब इस पिस्टन को नीचे की तरफ खींचेगी तो इस सिलेंडर के अंदर क्या पैदा होने लगेगा, इस सिलेंडर के अंदर वैक्यूम पैदा होने लगेगा। ठीक है,
तो इस चीज का फायदा उठाने के लिए कि ये इसको नीचे खींचेंगे तो इसके अंदर एक प्रकार का वैक्यूम पैदा होगा, यहाँ पर दो क्या लगा दिए गए, वॉल्व लगा दिए गए, यहाँ पर दो वॉल्व लगा दिए गए। रुक जाइए, वॉल्व का मैं अलग कलर कर देता हूँ, चलिए व्हाइट ही रहने देते हैं। यहाँ पर दो वॉल्व लगा दिए, इस वॉल्व का नाम रख दिया गया इनलेट वॉल्व। इनलेट वॉल्व, इनलेट का मतलब अंतःव्याही, इनलेट वॉल्व, इनलेट वॉल्व। इनलेट का मतलब होता है अंदर आने वाला, अंतर्व्याही या अंदर की तरफ लाने वाला। इसका मतलब ये हो गया कि यहां से कोई चीज अंदर आएगी, और इस वाले वॉल्व का नाम रख दिया गया आउटलेट वॉल्व या बहिर्व्याही, मतलब बाहर की तरफ भेजने वाला, आउटलेट वॉल्व। और कई जगहों पे आप देखेंगे हिंदी में भी इनलेट की हिंदी ई एन ई ना ला में बड़े की मात्रा टा ऐसे लिखा रहेगा, इनलेट वॉल्व। इनलेट वॉल्व मतलब यहां से अंदर आएगा, आउटलेट का मतलब यहां से बाहर जाएगा। और आप कहीं पर भी जाते हैं किसी मूवी हॉल में भी, तो वहां पर एंट्री और एग्जिट लिखा रहता है, तो इतना समझ जाते हैं तो ये भी समझ जाएंगे कि इनलेट और आउटलेट का क्या मतलब होता है। अब इस फ्लाईव्हील को जब घुमाएंगे तो कनेक्टिंग रॉड क्या करेगी, कनेक्टिंग रॉड क्या करेगी, इस पिस्टन को नीचे खींचेगी, और उसके बाद जब ये फ्लाईव्हील घूमकर वापस फिर से ऐसे ऊपर जाएगा तो यही कनेक्टिंग रॉड फिर से ऊपर चढ़ जाएगी। तो देखिए जब इसको ऐसे घुमाएंगे तो इस पिस्टन के नीचे जब आना चालू होगा नीचे की तरफ, तो सब मान लीजिए ये पिस्टन सबसे नीचे वाली पोजीशन तक पहुंच गया। यहाँ पर जब पिस्टन आपकी मान लीजिए इस पॉइंट पर था, इसका नाम हमने रख दिया 1। जब पिस्टन कहाँ पहुंच गया 2 पर, तो ये जो कनेक्टिंग रॉड थी ये आपकी इस जगह पर पहुंच गई थी। और जब वापस आप इसको ऊपर की तरफ घुमाना चालू किए तो यही आपकी कनेक्टिंग रॉड क्या करेगी, इस पिस्टन को ऊपर की तरफ दबाएगी, ये पिस्टन फिर से कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो ये जो मोशन है, इसी मोशन को हम लोग अगर फ्यूल के जलने पर प्राप्त कर लें, फ्यूल के जलने पर प्राप्त कर लें, तो हमारा काम बन जाएगा और ये हमारा क्या कहलाएगा, इंजन कहलाएगा। तो देखिए इसमें इस चीज को समझने के लिए, अब देखिए ये हमने बनाया है सीआई इंजन के नीचे का डायग्राम। तो यहां पर एक चीज मैं बना रहा हूं जिसका शेप है कुछ ऐसा, जिसका शेप है ऐसा। ये जो चीज हमने बनाई है, इस चीज का नाम मैं दे रहा हूं, इसको बोलते हैं इंजेक्टर। इंजेक्टर, इंजेक्टर, इंजेक्टर और डॉक्टर का जो इंजेक्शन है, वो दोनों ही एक ही सिद्धांत पे काम करते हैं। कैसे करते हैं, अब हम अपने डिस्कशन को जब स्टार्ट करेंगे तब आपको इसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, ये इसको कहते हैं इंजेक्टर। अब देखिए इंजेक्टर कहते हैं इसको, और यहां पर जो 4 प्रकार की चीजें घटित होती हैं इस इंजन के अंदर, उनको मैं यहां पर लिख रहा हूं। देखिए कैसे ऑर्डर में, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। एस से मतलब हो गया सक्शन, सक्शन मतलब चूषण, सक्शन का मतलब चूषण, मतलब किसी चीज को अंदर की तरफ खींच लेना। कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब देखिए सी का मतलब क्या हो गया, कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब हो गया दबाव। ठीक है, पी का मतलब क्या हो गया भैया, पावर, पावर का मतलब हो गया शक्ति। ठीक है, और इसका मतलब हो गया एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट का मतलब क्या हो गया कि वाह निष्कासन या निस्तारण भी कह सकते हैं, बाहर की तरफ निकालना, ये क्या हो गया, एग्जॉस्ट हो गया। ठीक है, तो 4 प्रकार की चीजें इस इंजन के अंदर घटित होती हैं। एक होती है चूषण, शक्ति, दबाव और बाह्य निष्कासन या सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। 1 2 3 4। 1 पे क्या सक्शन, 2 पे क्या कंप्रेशन, 3 पे क्या पावर, चौथे पे क्या एग्जॉस्ट, 1 पे क्या चूषण, 2 पे क्या दबाव,
3 पे क्या शक्ति, 4 पे क्या बाह्य निस्तारण। अब इन चारों चीज को यहां पर समझिए। जब आप इस फ्लाईव्हील का मतलब ये जो गोल चक्का है जिस पर आके ये रॉड आपकी कनेक्ट हुई है, जब आप इसको ऐसे घुमाएंगे, जब आप इसको इस प्रकार से घुमाएंगे तो घुमाने पर क्या होगा, ये इस पिस्टन को नीचे खींचेगा। जब इस पिस्टन को ये नीचे खींचेगा तो जिस समय ये नीचे की तरफ आ रहा होगा, ये इनलेट वाल्व क्या है, ये खुल जाएगा। इनलेट वाल्व आपका खुल जाएगा। तो इनलेट वाल्व की खुली हुई स्थिति को कैसे शो किया जाता है, देखिए मैं यहां पर शो कर रहा हूं ऐसे नीचे की तरफ, और यहां पर आउटलेट वाल्व क्या है, बंद है। तो सक्शन के टाइम पर जिस समय चूषण का काम चल रहा है, उस समय पर इनलेट वाल्व क्या है आपका खुला है और आउटलेट वाल्व क्या है, बंद है। तो इनलेट वाल्व खुला होने पर क्या होगा, अंदर की तरफ क्या प्रवेश कर जाएगी, एयर प्रवेश कर जाएगी। जब यहां पर एयर प्रवेश कर जाएगी तो जब ये पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा तो सब पूरे में क्या भर जाएगी, एयर भर जाएगी। जब ये पिस्टन अपनी नीचे वाली पोजीशन पे आ गया, पहले कहां था, पोजीशन नंबर 1 पे, इस पिस्टन के बीच वाली जगह दिखाई गई पोजीशन नंबर 1 पे। और जब ये पोजीशन नंबर 2 पे आएगा तो यहां तक इनलेट वाल्व आपका अगर खुला हुआ है या अंदर अंतर्व्याही वाला या अंदर की तरफ एयर को लाने वाला अगर खुल गया तो अंदर पूरे में क्या भर जाएगा, हवा भर जाएगी। जब वापस ये फ्लाईव्हील ऊपर जाएगा तब क्या चालू हो जाएगा, 2 नंबर पे कंप्रेशन चालू हो जाएगा। तो कंप्रेशन के टाइम पे, ये तो हो गया चूषण, कंप्रेशन के टाइम पे ये सिलेंडर कैसे दिखाई देगा पता है, दोनों वॉल्व बंद स्थिति में हो जाएंगे, दोनों ही वॉल्व बंद स्थिति में हो जाएंगे। तो जब वॉल्व दोनों बंद हो गए और पिस्टन नीचे से, इस वाले केस में कहा पिस्टन है, सबसे नीचे। अब ये वाले में क्या है, जब पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ जाने लगा तो ये दोनों वॉल्व बंद है, तो इसके अंदर जितनी भी हवा भरी हुई है, जितनी भी इसके अंदर हवा है या एयर है, वो क्या होगी, दबना चालू हो जाएगी। वो क्या होगी, दबना चालू हो जाएगी। जब ये एयर दबना चालू हो जाएगी तो ये दबते दबते क्या होगा, ये पिस्टन को दबाते ऊपर चढ़ाते चढ़ाते सबसे ऊपर वाली पोजीशन तक लेके जाएगी। और ये जो सारी एयर पहले पूरे में फैली हुई थी, ये एक छोटे से आयतन के अंदर क्या हो जाएगी, दब जाएगी। तो ये जो हवा अंदर आई थी, जब ये छोटे से आयतन में दब जाएगी तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को क्या बोलेंगे, दाब युक्त। ठीक है, यही हवा क्या कहलाएगी, प्रेशर्ड एयर। इसको क्या बोलेंगे, प्रेशर्ड एयर। थोड़ा थोड़ा पतला कर लें इसको क्या बोलेंगे, प्रेशर्ड एयर। यार थोड़ा सा रुकिएगा, एक मिनट, थोड़ा सा डायग्राम गड़बड़ी हो गई है, मिट गया है कुछ। हवा हो गई, इस छोटे से आयतन में जब ये दब जाएगा पिस्टन ऊपर जाने की वजह से, तो इसी को क्या बोलेंगे, प्रेशर्ड एयर या दाब युक्त हवा। दाब युक्त हवा की खासियत क्या होती है, ये आप जान लीजिए अब, कि जब आपने इस पिस्टन को नीचे किया, इस फ्लाईव्हील को घुमाकर, इस फ्लाईव्हील को घुमा कैसे रहे हैं, आप ऐसा समझिए, जिस समय आप अपने जनरेटर को कभी स्टार्ट करके याद करिए, डीजल इंजन वाला जनरेटर होता है, जब आप जनरेटर में उसका चाबी लगा के गोल गोल घुमाते हैं तो आप इसी फ्लाईव्हील को घुमा रहे होते हैं। जब इस फ्लाईव्हील को घुमा रहे होते हैं आप, तो क्या होता है कि ये फ्लाईव्हील आपके इस पिस्टन को नीचे लाता है, इसके अंदर की हवा ऊपर जाके दब जाती है। जब छोटे से आयतन में दवा दबेगी तो प्रेशर दाब युक्त हवा हो जाएगी। जब ये हवा दाब युक्त हो जाएगी तब ये हवा जानते हैं क्या होगी, दाब युक्त होने की वजह से, ये हवा दाब युक्त होने की वजह से, दाब युक्त होने की वजह से ये हवा गर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। दाब युक्त होने की वजह से ये हवा गर्म हो जाएगी।
गर्म क्यों हो जाएगी? उसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है PV बराबर nRT। ये आप लोगों ने आदर्श गैस समीकरण या आइडियल गैस इक्वेशन के समय इस चीज को पढ़ा हुआ है। ठीक है, पीवी बराबर nRT इसके कारण से हो जाती है। अब इसमें ये कारण इसका क्या है, इसको मैं किसी और क्लास में एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए। अभी हम लोग एक सैंपल के तौर पर पढ़ रहे हैं, लेकिन इतना जान लीजिए यहां से एक बात निकल के आती है, उद्धित होती है कि प्रेशर और टेम्परेचर या दाब और ताप एक दूसरे के समानुपाती होते हैं यदि क्या हो, आयतन कांस्टेंट हो। आयतन कांस्टेंट हो। आयतन कांस्टेंट का मतलब क्या हो, स्थिर हो। यदि आयतन स्थिर हो या कांस्टेंट हो तो टेम्परेचर और प्रेशर या दाब और ताप एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। और यहां पर आपको पता है कि जब ये पिस्टन नीचे था तो इसके ऊपर का आयतन क्या हो गया था, फिक्स हो गया था या कांस्टेंट हो गया था। इसलिए जैसे जैसे आप पिस्टन ऊपर की तरफ दाबेंगे, ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर दोनों ही वाल्व जब बंद स्थिति में है तो यहाँ से हवा बाहर निकलने कोई रास्ता नहीं है। तो क्या हो रहा है कि पिस्टन सिलेंडर के अंदर ऊपर की तरफ जा रहा है, और ऊपर की तरफ जैसे जैसे जा रहा है दोनों ही वाल्व आपके बंद स्थिति में है, इसलिए क्या हो गया, दबाव पैदा हो गया। दबाव पैदा होने की वजह से यहां पर प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से तापमान बढ़ जाएगा। तो ये हवा क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। अब ये जो हवा गर्म हो गई है, इसकी गर्मी का हमें क्या उठाना है, फायदा उठाना है। आपको पता है कि यहां पर एक चीज और लगी हुई जिसको बोल रहे हैं इंजेक्टर। इंजेक्टर का मतलब जो चीज इंजेक्शन करती हो। जैसे डॉक्टर के पास क्या होता है, इंजेक्शन, वो भी एक प्रकार का क्या है, इंजेक्टर। अब वो किस सिद्धांत पे काम करता है इसको समझ लीजिए, वही सेम चीज यहाँ पर इंजेक्टर में भी है। आपके शरीर के अंदर खून बह रहा है, उसका क्या है, ब्लड प्रेशर है। आपका जो खून है वो आपकी स्किन के ऊपर नीचे से दबाव लगा रहा है, और कितना लगा रहा है, आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लगा रहा है, वरना खून आपके शरीर से बाहर आ जाता। अब जब डॉक्टर आपको सिरिंज लगाता है तो वो क्या करता है, पीछे से सिरिंज को दबाता है। जब दबाता है तो आगे सिरिंज की पतली नोक पर इतना ज्यादा दबाव पैदा होता है जो आपके खून के दबाव से ज्यादा हो, तभी दवाई अंदर प्रवेश करेगी, वरना अंदर प्रवेश करेगी ही नहीं। ठीक है, आप लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाया, आपको जब वो वैक्सीन लगाई गई तो जब पीछे से प्रेशर लगाया गया तो उस प्रेशर के कारण आपके अंदर दवाई प्रवेश करी, लेकिन वो दवाई प्रवेश कैसे करी, प्रेशर के कारण करी। अगर आप उस दवाई का प्रेशर आपके ब्लड प्रेशर से कम होता तो दवाई शरीर के अंदर नहीं जाती। तो यहां पर क्या हो गया, ये प्रेशर्ड हवा के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इंजेक्टर चलाएंगे। इंजेक्टर किसके लिए होता है, इंजेक्टर का काम क्या होता है, ईंधन को अंदर डालना। ईंधन को अंदर डालना या फ्यूल को इंजेक्ट करना। इंजेक्टर का मतलब इंजेक्शन ऑफ फ्यूल। फ्यूल को इंजेक्ट करने के लिए या ईंधन को इस सिलेंडर के अंदर डालने के लिए इंजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस जगह पर क्या लगा था भैया, इंजेक्टर लगा था। अब जैसे ही इंजेक्टर, आप यहां बोलिए, चाहे यही डायग्राम आपका फिर से बना हुआ है, तो इंजेक्टर जैसे ही आप चलाएंगे तो इस गर्म हवा में, इस दबी हुई गर्म हवा में ईंधन की एक बूंद गिर जाएगी। ये किस प्रकार का इंजन है, सीआई इंजन। कैसा इंजन है, डीजल इंजन। तो इस गर्म दबी हुई हवा के अंदर डीजल की एक बूंद गिर जाएगी, और जैसे ही डीजल की बूंद गिरेगी, क्योंकि हवा गर्म थी, और जलने के का पहला सिद्धांत क्या होता है, बचपन में पढ़ा आपने, कि जब तक एयर नहीं होगी, वायु नहीं होगी, तब तक कोई चीज जल भी नहीं सकती। तो अगर ईंधन डाला गया उस हवा के अंदर जो गर्म थी और वायु भी थी, या उसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद भी था, तो क्या होगा, तुरंत उस ईंधन में आग लग जाएगी। जैसे ही आग लगेगी, तो आग लगेगी तो उस इस पिस्टन के ऊपर आग लगते ही क्या होगा, धक्का लगेगा। आग लगते ही धक्का लगेगा, और जैसे ही धक्का लगेगा ये पिस्टन स्वयं नीचे भाग जाएगा। ये पिस्टन खुद से नीचे की तरफ भागने लगेगा। तो उस वाले स्ट्रोक को, उस वाले घात को, या उस वाली पोजीशन को बोलेंगे पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक के समय देखिए क्या हो रहा होता है, इस बंद वाले आयतन में जैसे ही फ्यूल जला, इसने इस पिस्टन के ऊपर क्या लगाया, नीचे की तरफ दबाव लगाया, पिस्टन नीचे भागने लगा।
अब भागते भागते कहां तक आएगा, जहां तक ये जा सकता है। कहां तक, 2 नंबर तक। 1 नंबर की ऊंचाई पे जब ये गया कंप्रेशन के टाइम पे, तब इस पे क्या लगा, फ्यूल जलने की वजह से धक्का लगा। धक्का लगने की वजह से ये पिस्टन नीचे की तरफ भागा, और जब नीचे की तरफ भागा तो क्या हुआ कि ये नीचे की तरफ आएगा और कहां तक जाएगा, इस 2 वाले बिंदु तक, इसके नीचे नहीं आ